के बाद जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है उसका मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में। नई भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर फेंसिंग के काम को तेज करने का फैसला लिया। सरकार ने बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जरूरी जमीन सौंपने के निर्देश दिए, लेकिन भारत की इस पहल पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आखिर सीमा पर फेंसिंग का पूरा मामला है क्या और क्यों इसका हो रहा है विरोध कर रहा है बांग्लादेश? एक रिपोर्ट। जैसे ही बंगाल सरकार ने सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज की, ढाका की बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगी। भारत और बांग्लादेश के बीच दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। दोनों देश करीब 4156 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जिसमें बंगाल के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा लगती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा है। बंगाल बांग्लादेश सीमा पर यूं तो फेंसिंग का काम काफी समय से चल रहा है और 2023 तक 81% हिस्सों में बाड़ लगाई भी जा चुकी है। बंगाल में ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण पिछले कई वर्षों से फेंसिंग का काम रुका हुआ है। करीब 456 किलोमीटर का क्षेत्र अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। सीमा सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अधूरी फेंसिंग घुसपैठ, तस्करी और सीमा अपराधों के लिए बड़ा रास्ता बनी हुई है। भारत की इस नई पहल पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश कटीले तारों से नहीं डरेगा और सीमा पर हत्याएं जारी रहने पर खामोश नहीं रहेगा और स्थिति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हालांकि बांग्लादेश बंगाल की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन सवाल यही है कि आखिर फेंसिंग को लेकर के बांग्लादेश की इतनी बेचैनी क्यों है? दरअसल सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर ढाका पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज करा चुका है। कभी मालदा में तो कभी कूच बिहार की सीमा पर बांग्लादेश फेंसिंग में अड़चने डालता रहा है। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सीमा 1971 में हुए विभाजन के कारण काफी पेचीदा रही है। कई गांव सीमा से होकर गुजरते हैं, कहीं कहीं तो घर सीमा के इस पार है तो किचन सीमा के उस पार है। कहीं फुटबॉल कोर्ट का एक गोल पोस्ट भारत में तो एक बांग्लादेश में है। लगभग 2200 किलोमीटर की सीमा में बाढ़ के अंदर ही बांग्लादेश के कई गांव बसे हैं और उसे भारत की स्मार्ट फेंसिंग से परेशानी भी है। दरअसल स्मार्ट फेंसिंग सिर्फ तारबंदी नहीं है, इसमें आधुनिक कैमरे, सेंसर, ड्रोन निगरानी और 24 घंटे सर्विलांस सिस्टम लगाए जाते हैं। बांग्लादेश को आशंका है कि इन तकनीकों के जरिए भारत सीमा पर गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। सीमा पर फेंसिंग को लेकर एक कानूनी पहलू भी जुड़ा हुआ है। 1975 के समझौतों के मुताबिक दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के भीतर कोई स्थायी रक्षा ढांचा नहीं बना सकते, लेकिन भारत का कहना है कि फेंसिंग कोई सैन्य ढांचा नहीं बल्कि अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा अपराध रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था है। बंगाल में अब तक जितनी भी सरकारें रही वो तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही, जिससे घुसपैठ को पनाह मिली। अब ये घुसपैठ सिर्फ रोटी रोजगार तक ही सीमित नहीं रही, अब ये घुसपैठ सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में हस्तक्षेप करने लगा, जनसांख्यिकी बदलाव के मोड़ पर पहुंच गया है, साथ ही प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करने लगा है। भारत सरकार अब सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने को लेकर ज्यादा सख्त रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन इस पूरे मुद्दे को नई दिशा दे सकता है। सरकार का दावा है कि मजबूत सीमा प्रबंधन से राज्य की सुरक्षा भी बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक नागरिकों तक पहुंच सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।